राधे राधे प्रिय भक्तजनों, पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल अमृत वाणी पर। आज हम पुनः सुनने वाले हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा का छठा अध्याय, जिसके सुनने मात्र से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसीलिए पूरी कथा अवश्य सुने। चलिए श्री लक्ष्मी नारायण का जयकारा लगाते हुए छठा अध्याय सुनते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। सूत जी बोले, बनिया भगवान को मंगलाचार पूर्वक पूजा कर ब्राह्मणों को धन देकर नगर को चला। कुछ दूर जाने पर श्री सत्यनारायण देव ने वैश्य के मन की बात जानने के लिए पूछा, तुम्हारी नाव में क्या है? महाराज बनिया हंसकर बोला, महाराज यह क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में लता पत्रादिक है। तब महाराज ऐसे वचन को सुनकर बोले कि तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर आप समुद्र के पास बैठ गए। सत्यनारायण के चले जाने पर नित्य क्रिया कर नाव को ऊपर उठा देख बनिया को आश्चर्य हुआ। ज्यों उसने नाव में लतादिक देखा त्यों ही मूर्छा को प्राप्त होकर भूमि पर गिर गया और सचेत होने पर चिंता करने लगा। बनिया से दामाद बोला कि व्यर्थ शोक क्यों करते हो? उन्हीं महाराज ने श्राप दिया है, वे ही कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। इसीलिए उन्हीं के शरण में चलें, क्योंकि मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होता है। महाराज बनिया दामाद के वचन सुनकर महाराज के पास गया और महाराज से प्रणाम कर भक्ति से देखकर आदर युक्त वचन बोला, जो मैंने आपसे कहा था उस अपराध को क्षमा कीजिए। यह कहकर बारंबार नमस्कार कर शोककुल हो गया। तब महाराज उनको रोते हुए देखकर बोले, रो मत, मेरे वचन को सुन। तू मेरी पूजा से सदा मुंह फेरे रहता है और मेरी इच्छा से हे दुर्बुद्धे तुझे बारंबार दुख मिला है। भगवान का यह वचन सुनकर बनिया स्तुति करने लगा और बनिया बोला कि हे स्वामीन, आपकी माया से मोहित ब्रह्मादिक देवता भी आपके बड़े अद्भुत गुण और रूप को नहीं जानते। तब आपकी माया से मोहित मैं मूढ़ आपको कैसे जान सकता हूँ? अतः हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। मैं यथाविवक विस्तार से आपका पूजन करूँगा। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे पहले वाला सब धन दीजिए। उसके भक्ति युक्त वचन सुन भगवान संतुष्ट हो गए और मनोरथ वर देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। साधु नाव को धन से परिपूर्ण देखकर उस पर चढ़ गया। सत्यदेव की कृपा से मनोरथ पूर्ण हुआ। यह बात अपने सर्वजनों से कहा। यथाविधि पूजन कर सत्यदेव की कृपा से बड़ा हर्षित हुआ। नाव को यत्न से सहेज कर अपने देश को चल दिया। अपने नगर के समीप बनिया आकर दामाद से कहने लगा कि वह मेरी रत्नापुरी देखो। ऐसा कहकर उसने धन की रक्षा करने वाले दूत को वहां भेजा। वह दूत नगर में जाकर साधु की धर्म पत्नी को देख प्रणाम कर बोले कि ग्राम के निकट दामाद सहित साहूकार बहुत से इष्ट मित्र और धन के साथ आ गए हैं। दूत के मुख से ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़ी हर्षित हुई। सत्यदेव का पूजन कर कन्या से कहने लगी कि मैं जाती हूँ, तुम भी शीघ्र व्रत समाप्त कर आओ। लड़की इस प्रकार वचन सुनकर जल्दी व्रत समाप्त कर प्रसाद को भूल से ना खाकर अपने पति को देखने चली गई। इससे सत्यदेव ने क्रोधित होकर उसके पति को नाव सहित जल में डुबो दिया। कलावती कन्या अपने पति को ना देखकर बड़े शोक से रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी। बनिया ने कन्या को अति दुखित देखकर डले हुए मन से कहा, यह क्या हुआ? और नाव चलाने वाले भी चिंतित होने लगे। तब लीलावती कन्या को दुखी देखकर अति बेहाल होकर रोने लगी। अपने पति से कहने लगी, इसी क्षण नाव के साथ वे कैसे आलोप हो गए? ना जाने किस देवता के अनादर से नौका जल में नहीं दिख रही है। श्री सत्यदेव के महात्म को कौन जान सकता है? यह कहकर वह अपने जनों के साथ विलाप करती हुई कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। और कलावती भी स्वामी को ना देखने से अति दुखी हुई। पति की पादुका लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या का यह चरित्र देखकर धर्मज्ञ साधु बनिया स्त्री के साथ अत्यंत शोक से युक्त होकर विचार करने लगा कि मैं सत्यदेव की माया से बारंबार छला गया हूँ। अब यथाविवश श्री सत्यनारायण का पूजन करूंगा। इस प्रकार
सबको बुलाकर कहने लगा और बारंबार पृथ्वी पर गिरकर सत्यनारायण भगवान को साष्टांग दंडवत किया। इसी पर दिनों के पालन करने वाले सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए। भक्तवत्सल सत्यदेव जी की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई, इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह पुनः घर जाकर प्रसाद भक्षण कराएगी तब पति को निसंदेह पाएगी। कन्या ने यह बात आकाशवाणी सुनकर शीघ्र घर जाकर प्रसाद को भक्षण कर अपने पति को देखा। तब कलावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी कि अब शीघ्र ही घर चलिए, विलंब ना करिए। कन्या के वचन सुनकर साधु दामाद सहित संतुष्ट होकर धन और बांधुओं के साथ अपने घर को गया। उसी दिन से वह हर महीने और संक्रांति पर विधि पूर्वक सत्यदेव का पूजन करने लगा। इस तरह सुख प्राप्त कर वह अंत में सत्यदेव के लोक को चला गया। फिर सूत जी कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, हम आपसे और भी कथा कहेंगे। यति पष्टि अध्याय समाप्तः। भक्तों, अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल अमृत वाणी को अवश्य सब्सक्राइब करें और आगे के अध्याय को अवश्य देखें। जय श्री हरि। राधे राधे।